क्या आप जानते हैं, हाथियों की याददाश्त बहुत ही जबरदस्त होती है। उन्हें सालों पुरानी बातें, रास्ते और चेहरे तक याद रहते हैं। जंगल में अगर किसी रास्ते पर एक बार चल लिए तो वो उसे कभी नहीं भूलते। यहां तक कि अपने दोस्तों और परिवार को भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं, चाहे वो कितने भी साल बाद मिले। इस कहानी में हम मिलेंगे एक छोटी सी हथिनी से जिसका नाम है एला, और जानेंगे कि उसकी याददाश्त ने कैसे सबको चौंका दिया। दूर कहीं सुनहरे मैदानों और घने पेड़ों वाले जंगलों में एक बड़ा सा हाथियों का झुंड रहता था। उस झुंड की सबसे छोटी सदस्य थी एला, एक प्यारी, होशियार और बहुत अच्छी याददाश्त वाली हथिनी। एला बाकी बच्चों की तरह खेलना कूदना पसंद करती थी, लेकिन उसमें एक खासियत थी। उसे हर छोटी बड़ी बात याद रहती थी। उसे याद था कि कब कौन सा पेड़ फल देता है, किस नदी के पास सबसे ठंडा पानी है, यहां तक कि यह भी कि कौन से रास्ते पर चलकर कांटे नहीं चुभते। उसकी दादी माया हथिनी झुंड की सबसे बुजुर्ग और समझदार सदस्य थी। माया दादी ने भी एक जमाने में झुंड का नेतृत्व किया था और उन्होंने ही एला को याद रखने की इस अद्भुत शक्ति को सहेजना सिखाया था। एक दिन माया दादी ने एला से कहा, बेटी, जंगल सिर्फ ताकत से नहीं, यादों और समझदारी से चलता है। एक दिन तुम्हारी यादें पूरे झुंड की जान बचाएंगी। एला मुस्कुराई, लेकिन सोच में पड़ गई। सिर्फ यादों से जान कैसे बचाई जा सकती है? पर किसे पता था कि यह बात जल्दी ही सच होने वाली है। गर्मी का मौसम बहुत तेज था। पिछले साल बारिश बहुत कम हुई थी। नदियां सूखने लगीं। तालाबों में सिर्फ कीचड़ बचा था। झुंड के मुखिया बल्लू हाथी बहुत परेशान थे। आसपास हर जगह पानी खत्म हो रहा है। हमें आगे बढ़ना होगा, वरना हम सब प्यास से मर जाएंगे। एला सब चुपचाप सुन रही थी। तभी उसकी आंखों में चमक आई। दादी, मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, आप मुझे एक छिपे हुए पानी के तालाब पर ले गई थी। वो काफी बड़ा और ठंडा था और वहां कोई आता भी नहीं है। माया दादी ने आंखें बंद की और फिर मुस्कुराई। हाँ, वो जगह अब भी हो सकती है। बल्लू हाथी ने झुंड को आदेश दिया, हम एला के साथ चलेंगे। अगर उसे वह रास्ता याद है तो शायद हमारी उम्मीद अब भी जिंदा है। एला आगे आगे चलने लगी, अपनी सूंड हिलाते हुए बड़े ध्यान से। रास्ता लंबा और कठिन था। कहीं कांटों वाली झाड़ियां, कहीं सूखे मैदान, तो कहीं शिकारी जानवरों के निशान। पर एला को सब याद था। यहाँ बाईं ओर मुड़ो, उस बड़ी चट्टान के पीछे से निकलो। यहाँ से सीधा मत जाना, दलदल है। कई दिनों की यात्रा के बाद जब सब थककर बैठने ही वाले थे, एला अपनी सूंड उठाकर जोर से चिल्लाई। हम पहुंच गए। और सच में सामने एक गहरी साफ पानी से भरी झील चमक रही थी। पक्षी चहक रहे थे और आसपास हरी घास लहरा रही थी। झुंड की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बल्लू हाथी ने सबके सामने कहा, आज अगर हम सब जिंदा हैं तो सिर्फ एला की वजह से। उसकी याददाश्त ने हमें जीवन दान दिया है। माया दादी ने गर्व से कहा, अब समय है कि मैं अपना दायित्व एला को सौंप दूं। ये अब से हमारी यादों की रक्षक होगी। अब झुंड की नई पीढ़ी एला के पास आती और उससे कई तरह के सवाल पूछती। एला दीदी, फल कहाँ मिलेंगे? एला, सबसे ठंडी छांव कहाँ है? और एला मुस्कुराकर सबके सवालों के जवाब देती। कुछ समय बाद माया दादी और बल्लू दादा नहीं रहे, लेकिन उनका विश्वास अब एला की आंखों में चमकता था और उस रोशनी ने पूरे झुंड को राह दिखाने में हमेशा मदद की।